मेहता का उल्टा चश्मा। दरवाजा खुला ही है, कोई आएगा सोसाइटी में से देखेगा कि एक में सेक्रेटरी इस्त्री कर रहा है, शुरू हो जाएंगे मजाक। वाह मस्ता, क्या बात है। 2 साड़ी इस्त्री हो गई, कम से कम 50 रुपए की बचत की आत्माराम। शाबाश शाबाश, क्या बात है, वाह। ओहो क्या खुशबू आ रही है, खाली पीठ की खुशबू। लगता है आज साड़ी इस्त्री करने का मुझे माधवी इनाम देने वाली है। क्या बात है, मजा आएगा, वाह। हाँ थैंक यू माधवी, थैंक यू। किस लिए? मुझे पता था। क्या पता था? यही कि मैंने तुम्हारी साड़ियों को इस्त्री करके कम से कम 50 रुपए की बचत तो की है और इसका इनाम मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा इनाम मिलेगा ये नहीं पता था। इसमें थाली पीठ है ना, लेकिन तुम ये डब्बे में क्यों लेके आई, प्लेट में लेके आती है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ मक्खन है ना, इसमें डाला है ना मक्खन। ये आपके लिए नहीं है। क्यों? आपको बाद में मिलेगा। तो ये किसके लिए है? ये पोपट भाऊजी के लिए है। उनको थाली पीठ बहुत पसंद है ना। जाइए आप जरा देकर आइए। और अचार पापड़ की डिलीवरी भी है तो मैं उसकी तैयारी करके रखती हूँ। लीजिए। हाँ। और ये थैली है, उसमें डाल रखी। हाँ ठीक है। हाँ। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। मैंने बोला ना आपको, आपको बाद में मिलेगा। आप पहले देकर आइए बरा। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं पोपट भाऊजी को पूछने वाली हूँ कि डिब्बे में मैंने 5 थाली पीठ दिए हैं, तो पूरे के पूरे 5 मिले ना आपको? क्या माधवी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? है ना, बहुत भरोसा है, लेकिन इस मामले में नहीं है। अब जाइए जल्दी से पोपट भाऊजी को थाली पीठ देकर आइए, गर्मा गर्म है। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? वो गैस पे थाली पीठ रखा होगा ना तुमने, वही जल रहा होगा। आओ गैस बंद है। साड़ी। हाँ नहीं बच गई, नहीं जली। आप ना 50 रुपए बचाने की खुशी में मेरी 500 रुपए की साड़ी जला देते। अभी कहाँ ध्यान है आपका? वो थाली पीठ पे। सॉरी, मैं ये पोपट को देके आता हूँ। तो बंद के लगा स्विच। कर। अरे मैं आने के बाद गर्मा गर्म खाने वाला हूँ, याद रखना। हाँ यहाँ लौकर। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग गोया दादाजी। बेटा अंकल 1 मिनट। हाँ बोलो गोया। बेटा अंकल ये खुशबू कैसी आ रही है? हाँ खुशबू? हाँ। कैसी खुशबू गोया? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। नहीं बेटा अंकल, ध्यान से सूंघिए ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुशबू आ रही है। अरे हाँ, वो मैंने अभी नया परफ्यूम लगाया है ना, तो उसी की खुशबू है। मस्त है ना? अरे नहीं बेटा अंकल, परफ्यूम की खुशबू नहीं है, ये कुछ खाने की खुशबू है। अरे बाप रे, गोया को पता चल गया कि इसमें थाली पीठ है तो वो पक्का खा जाएगा, और माधवी को तो यही लगेगा ना कि मैंने ही खाया है। नहीं गोया, अरे मैं कितने जोर से सूंघ रहा हूँ, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तुम्हारा नाक बज रहा है। अरे नहीं बेटा अंकल, मेरा नाक नहीं बज रहा है। पर कमाल है, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। ये कोई जानी मानी खुशबू लग रही है। तुम सोचो, बाद में मिलते हैं। चलो। थाली पीठ, यस थाली पीठ। बेटा अंकल अपनी पीठ मत दिखाइए, थाली पीठ दिखाइए। बेटा अंकल थाली पीठ की खुशबू है ना? आई आपको खुशबू आई अभी? अभी आई मुझे खुशबू। क्या नाक है तुम्हारी गोया, लगता है कोमल भाभी मस्त थाली पीठ बना रही है। जाओ खाओ। नहीं बेटा अंकल, ये मम्मी के हाथ का थाली पीठ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सुपर पावर बेटा अंकल, आपको पता है ना, मेरे नाक में ऐसा सुपर पावर है जिससे मैं सूंघ के बता सकता हूँ कि ये किसने बनाया है। अच्छा, और ये माधवी आंटी के बनाए हुए थाली पीठ की खुशबू है बेटा अंकल, मुझे पता चल गया। दिखाइए तो। अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। अरे दिखाइए ना, कुछ तो है बेटा। नहीं भाई, बोला ना बेटे अंकल, थैली में से ही थाली पीठ की खुशबू आ रही है, प्लीज डू द नीडफुल। नहीं बेटा, मैं बोला नहीं है ना यहाँ पे। पापा देखिए ना बेटे अंकल, थाली पीठ नहीं दे रहे।
गोया गोया बेटा नहीं बेटा मेरी बात सुनो, तुम मत खाओ उसको प्लीज। गोया अरे रुक ले, अरे काय धावतो, रुक ले, गोया रुको, गोया रुको, गोया। ओह माय गॉड, माधवी आंटी आपके बनाए हुए थाली पीठ। ओह माय गॉड। गोया तुम ये थाली पीठ नहीं खा सकते। क्यों? अरे क्योंकि इसमें मक्खन नहीं डाला है ना, और मक्खन के बगैर थाली पीठ क्या खाएंगे, कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा। बराबर है। हाँ अम्मा, इसलिए नहीं मक्खन, सकता। हाँ बराबर है, डाल देते ना तू, बाद में वो मक्खन के साथ ना बाद में बना के दूंगा तब खाइए। लेकिन मीडियंकल, मेरे घर पे तो मक्खन है, घर जाके तो खा ही सकता हूँ ना। रुको यार, रुक, तुम्हें थाली पीठ की कसम। बोलिया, ये थाली पीठ सिर्फ थाली पीठ नहीं है, ये एक बहन का अपने भाई के प्रति प्यार है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये माधवी आंटी ने अपने भाई पोपटलाल के लिए बनाया है, जो तुम नहीं खा सकते। बोलिया, ये थाली पीठ मुझे भी खानी थी, लेकिन इसे मैं भी नहीं खा पाया दोस्त। लेकिन भिड़े अंकल, नाउ द डैमेज इज डन। मैंने थाली पीठ देख लिया है, अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? अरे तो तुझे कंट्रोल करने के लिए कौन बोल रहा है बेटा? अरे तुम घर पे जाओ, मादी गर्मा गर्म थाली पीठ बना रही है, जितने मर्जी चाहे खाओ, लेकिन इसे बख्श दो दोस्त। नहीं भिड़े अंकल, ऊपर जाने में बहुत जर्नी है। मैं जाऊंगा, एक माला चढ़ूंगा, बेल मारूंगा, माधवी आंटी को बुलाऊंगा, माधवी आंटी। नहीं, उतना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता भिड़े अंकल, मुझे यही खाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, इस पे तुम्हारा ही नुकसान है गोया, क्योंकि माधवी आंटी ऊपर गर्मा गर्म थाली पीठ के साथ गर्मा गर्म बटाटे वड़े, गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी भी बना रही है। लेकिन ठीक है, अभी तुम्हारे नसीब में नहीं है तो क्या करे। हाँ, इतनी नौटंकी करनी पड़ी है थाली पीठ के लिए। पोपटलाल, तुम्हारी थाली पीठ बाल बाल बच गई, क्योंकि गोया के मुंह से थाली पीठ छीनना आसान नहीं था। वाह वाह कोमल, तुमने थाली पीठ बनाया है। अरे बाप रे, ये खानदान की नाक है कि नाक पड़ा, भागो। हे ईश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं। फिर एक नई सुबह बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझ कुंवारे पर अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए, और इस दिए की तरह मेरा घर और मेरा जीवन खुशियों से भर दीजिए। चलो कहां से शुरुआत करूं? सबसे पहले आसिफ भाई को फोन करता हूं। आसिफ भाई ने मुझे वादा किया था कि मेरे लिए योग्य सुकन्या ढूंढेंगे। क्या डायलॉग है! अरे वाह, ये हमारी जो नई स्टोरी है ना, वो सुपर हिट होने वाली है। देखो सुनाता हूँ। शादी इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन, और अगर गलत जगह जुड़ जाए तो बस झटके ही झटके, जीवन भर झटके। क्या बात है, क्या बात है। सर क्या हुआ सर? नहीं, फोन वाइब्रेटर पे है। कभी कभी कुछ फोन आते हैं ना तो झटके लगते हैं। हाँ, तो तुम बाद में आओ, हम लोग बात करते हैं। हे भगवान, क्या जवाब दूं? ये पोपटलाल का फोन आ गया, पक्का शादी के लिए पूछेगा। फोन नहीं उठाऊंगा तो वो इधर आ जाएगा, फोन कट करूंगा वो भी इधर आ जाएगा, और शादी के लिए मैं भी कोशिश तो करता ही हूं। क्या करूं? चलो समझाता हूं। कैसे हो पोपटलाल? अरे क्या कैसे हो, कैसा होऊंगा? अरे यार पोपटलाल, तुम तो एकदम गायब ही हो गए हो। मैं गायब हो गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, अरे बराबर है, तुम क्या गायब हुए हो? अरे आसिफ भाई, मैं तो यही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में, आप गायब हो गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी तक 100% टॉप टू बॉटम रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कुंवारा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारे कुंवारेपन पर कौन डाउट कर सकता है? अगर पोपटलाल तुम शादी करोगे तो मुझे तो पता चलेगा ही ना। मुझे आमंत्रण दिए बिना तुम थोड़ी शादी करोगे। अरे भाई, लेकिन मैं आपको आमंत्रण दूं, ऐसा कोई काम भी तो आप नहीं कर रहे हैं। क्या जवाब दूं? फंस गया।
हाँ हाँ पोपटलाल। नहीं, मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अभी तक आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है। एकदम एकदम बराबर है, तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं जिम्मेदार हूँ। देखो मैं तुम्हारी लड़की ढूंढ रहा हूँ, एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्या कोशिश कर रहा हो? कितनी कोशिश करेंगे आप? भाई कोशिश करने से तो भगवान मिल जाता है। आपको मेरे लिए एक योग्य सुकन्या नहीं मिल रही है? देखो पोपटलाल, मैं समझ सकता हूँ। अरे तुम यार इत्मीनान रखो, शांति रखो। तुम्हारी कुंडली है ना, मैंने देश विदेश में हर ज्योतिष को भेजी है। बोरीवली में जीतू भाई, जू में पारुल बहन, पालनपुर में शैलेश भाई, सिद्धपुर में रमेश भाई, भावनगर में तारक भाई, जोधपुर में सुरेश भाई श्रीमाली, सबको मैंने भेजी है। अभी कुंभ मेले में गया था, वहां सारे साधु संतों को मैंने कहा, अरे भाई आप भी भगवान को प्रार्थना करो और पोपटलाल की शादी करवाओ, कुछ चमत्कार कराओ। तुम मानोगे नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पोपटलाल, तुमको मालूम है तुम कौन हो? तुम नंबर 1 पत्रकार हो, गोल्डन क्रो अवार्ड पत्रकार हो। तुम्हारे लिए मैं कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकता हूँ, कोई उचित कन्या में ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे ग्रह थोड़े भारी है, थोड़े शनि राहु मंगल सब पाप ग्रह सब ऐसे दृष्टि करके बैठे हैं कि मौका आता है और अटक जाता है। पोपटलाल भरोसा रखो, सुंदर सुशील संस्कारी लड़की जैसे ही मिलेगी, तुम्हारे लायक मिलेगी, मैं तुम्हें तुरंत फोन करूंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। भरोसा रखो। भरोसा तो है आपके ऊपर, पूरा भरोसा, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। पक्का करता हूँ और जल्दी करता हूँ। मैं तुम्हारे शादी के पीछे ही पड़ा हूँ। थैंक यू थैंक यू। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ वो, और सॉरी है मैंने आपको फोन करके डिस्टर्ब किया, लेकिन प्लीज वो जरा ढूंढने के मामले में ध्यान रखना आप। अरे पोपटलाल, तुम निश्चिंत रहो। तुम क्या कभी मुझे डिस्टर्ब करते हो? अरे तुम 24 घंटे में कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। तुम्हारा फोन आता है तभी थोड़े झटके लगते हैं। अरे नहीं अच्छा लगता है। यानी शादी की चिंता तो मुझे भी है ना तुम्हारी। और आज हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ओके थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम, इट इज माई प्लेजर। ठीक है, तुम्हारी शादी जरूर होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे पोपटलाल। असित भाई तो अब जब करेंगे तब करेंगे। चलो सारे मैरिज ब्यूरो को एक एक करके फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ। ये पोपटलाल की शादी के वायर मुझे ही जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो जीवन भर पोपटलाल के झटके मुझे ही लगते रहेंगे। हे प्रभु, शादी कराओ। शादीशुदा मैरिज ब्यूरो नाम बढ़िया है इनका। हेलो शादीशुदा मैरिज ब्यूरो। हाँ जी बोलिए। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। मेरा मेंबरशिप नंबर है VU35। अरे हाय पोपटलाल जी, हाउ आर यू? अरे आप तो हमें भूल ही गए। अरे कहाँ मैडम, मैं कहाँ आप लोगों को भूला हूँ। टाइम टू टाइम आपकी फीस भरता हूँ, भूल तो आप लोग गए। काफी टाइम से आपके यहाँ से कोई फोन ही नहीं है। अरे पोपटलाल जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारे सबसे पुराने मेंबर हो। अरे तो ये कोई गर्व लेने वाली बात थोड़ी है। मैं आप लोगों के मैरिज ब्यूरो का सबसे पुराना मेंबर हूँ और अभी तक कुंवारा हूँ। ये बात अगर मार्केट में पता चल गई तो आप लोगों की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। चलिए कुछ कीजिए। पोपटलाल जी बस थोड़े दिन और रुक जाइए, हम आपकी शादी जरूर करवा देंगे। अरे थैंक यू, लेकिन आप अब ज्यादा देर मत लगाइएगा। पोपटलाल जी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? हाँ थैंक यू। ये मैरिज ब्यूरो काम में नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूं, आखिर शादी के लिए मदद भी यही लोग करेंगे। अगला मैरिज ब्यूरो सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो। हेलो सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। आपने मेरी आवाज कैसे पहचानी? सर आपकी आवाज को तो पूरा ऑफिस पहचानता है। अरे तो पूरा स्टाफ पहचानता है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? देखिए मैं हर साल टाइम टू टाइम आपकी फीस भरता हूँ कि नहीं, तो लेकिन आपके यहाँ से मुझे कोई फोन ही नहीं आते। क्या करे पोपटलाल जी, आप इतने ज्यादा योग्य हैं कि आपकी योग्य कोई लड़की मिलती ही नहीं। ओह अच्छा, तो ऐसा है तो मैं अपनी योग्यता कम करने को भी तैयार हूँ। आप सिर्फ मेरे लिए रिश्ता ढूंढिए। हमारी कोशिश जारी है पोपटलाल जी। कोशिश नहीं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, अब मुझे परिणाम चाहिए। देखिए अगले महीने तक अगर आपने मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा ना, तो मुझे मजबूरन अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवानी पड़ेगी।
और अपने अखबार में आर्टिकल भी लिखूंगा कि ये मैरिज ब्यूरो किसी काम का नहीं है। रखता हूं। कोशिश कर रहे हैं, क्या करूं? हाँ, वो पतंग वाली गौरी आंटी को फोन करता हूं। वो मेरी बहुत चिंता करती है। उनका नंबर अब पोपटलाल जी क्या हाल है? अरे हाल बेहाल है गौरी आंटी। फिर से हवा में कोई पतंग उड़ाइए, किसी न किसी के हाथ लग जाएगी और आपको पत्नी मिल जाएगी। अरे मजाक मत कीजिए, और देखिए अब आप हंसिए भी मत। जल्द से जल्द मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढिए। मैंने तो आपके लिए परफेक्ट लड़की ढूंढी थी। क्या? तो कहाँ है, मिलवाइए। लेकिन एक समस्या हो गई पोपटलाल जी। क्या? जैसे प्रियंका चोपड़ा ने एक विदेशी लड़के से शादी की है, इस लड़की को भी एक विदेशी लड़के से शादी करनी थी। अरे तो उसे समझाइए कि हमारे देश के कुंवारे युवक किसी विदेशी से कम नहीं है। जानती हूँ पोपटलाल जी, लेकिन इस लड़की को कौन समझाए? मेरी खोज अभी भी जारी है। जिंदगी भर आपकी पतंग को पकड़ने वाली जल्दी मिल जाएगी। देखिए प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मेरी इच्छा है कि अगली संक्रांत पर मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल साथ में पतंग उड़ाए। हाँ हाँ पोपटलाल जी, मेरा वादा है, ऐसा ही होगा। थैंक यू थैंक यू। अरे कौन है? अरे मैं हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। अरे आजा भाई, आजा 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 आजा। क्या है तू इतना क्या बेल बजा रहा है? ये कमाल है, एक बार बेल बजाने के बाद अगर दरवाजा नहीं खुला तो बाहर खड़ा हुआ आदमी बार बार बेल बजाएगा ना। अरे भाई, जो आदमी अंदर रहता है वो बिजी हो सकता है, काम में आने में टाइम लग सकता है, पर तुझे पता है बार बार बेल बजाने से मानसिक संताप होता है और बिजली का बिल बढ़ता है। ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी पोपटलाल, ठीक है। अगली बार से बेल नहीं बजाऊंगा, हल्के से नॉक करूंगा। लेकिन तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? अरे ये देख, चिड़चिड़ा नहीं हो तो और क्या हो? शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो, सदा सुहागन मैरिज। अरे ये तो सब मैरिज ब्यूरो की लिस्ट है, और इनके आगे ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है? मेंबरशिप एक्सपायर हो गई क्या? अरे कोई एक्सपायर नहीं हुई भाई, सारी मेंबरशिप वैसी की वैसी है। हर साल टाइम पर फीस भरता हूँ, लेकिन आज तक एक भी मैरिज ब्यूरो काम में नहीं आया। क्यों, मैरिज ब्यूरो से फोन नहीं आते? आते हैं ना, हर साल आते हैं रिन्यूअल के टाइम पर कि पोपटलाल जी आपकी मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है, फीस भर दीजिए। लेकिन रिश्ते के लिए कभी फोन नहीं आते। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुमने इतने सारे बीज बोके रखे हैं ना, तो कौन जाने कल कौन सा बीज उग के निकले। तुझे दिखा है ना, मैंने बीज भी बोया है, खाद भी डाला है, खुद को निचोड़ निचोड़ के पानी भी डाला है, लेकिन आज तक कोई बीज नहीं उगा। दिल छोटा मत करो पोपटलाल, सब अच्छा ही होगा। फिलहाल ये सब भूल जाओ। देखो माधवी ने तुम्हारे लिए मस्त की थाली पीठ भेजी है गर्मा गर्म। बैठो वो खाओ। ये देखो। सच में मेरी बहनों के अलावा इस दुनिया में किसी को मेरी चिंता नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं पोपटलाल, और भविष्य किसने देखा है भाई? हो सकता है कि अभी तुम्हारी फोन की घंटी बजे और किसी मैरिज ब्यूरो से फोन आ जाए। सत्य देखो, हो सकता है मैरिज ब्यूरो से फोन होगा। उठाओ स्पीकर पे रखो। हेलो पोपटलाल जी, जी बोल रहा हूँ। चलो शादी कर ले। क्या? चलो शादी कर ले। क्या बात है? चलो कर लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। कहाँ मिलना है, कब करनी है शादी? एक्सक्यूज मी पोपटलाल जी, मैं चलो शादी कर ले मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या? दिल थाम के सुनिएगा। अरे मैं तो सालों से दिल थाम के बैठा हूँ, आप बताइए। बता दूं? हाँ बताइए ना, मुझे सस्पेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे मिलने के लिए दो लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या? क्या बात है पोपटलाल, दो लड़कियों ने? अरे वाह, तो बताइए क्या आपके मुंह में घी शक्कर और दुनिया में जितनी सारी मिठाइयां हैं सब? तो पोपटलाल की दुनिया भी बड़ी अजीब और बड़ी कमाल की है। उसकी दुनिया में थोड़े अंतराल के बाद बड़ा हसीन, बड़ा रंगीन और बड़ा गुलाबी मौका आता है। पोपटलाल को लगता है इस बार बात बन जाएगी, वो अपनी शादी होते हुए देखता है। मेरी मुस्कुराहट पे मत जाइए, मैं बड़ा दुखी होके कह रहा हूं कि अफसोस, हर बार पोपटलाल का दिल टूट जाता है, बात बनती नहीं।
लेकिन इस बार पोपटलाल को लग रहा है कि बात बन रही है, बात बनेगी। और सच बताओ, मुझे भी लग रहा है कि बात बनेगी। वरना देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता कि लड़के से मिलने के लिए दो लड़कियां एक साथ रुचि जाहिर करें। इस बार ऐसा हुआ है, दो लड़कियां एक साथ उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है पोपटलाल से मिलने के लिए। तो आपको क्या लगता है, बात बनेगी या फिर से मौका हाथ से निकल जाएगा? भाई ये तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मिठाई तो जरूर लेंगे, लेकिन आपकी शादी फिक्स होने के बाद। ठीक है। फिलहाल आप एक काम कीजिए, अभी के अभी तुरंत मैरिज ब्यूरो के ऑफिस आ जाइए। आज आपकी किस्मत का ताला खुल ही जाएगा। हाँ बस पहुंचता हूँ। ओके बाय पोपटलाल जी। बाय बाय बाय। चल भिड़ा, मैं निकलता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई तूने सुना नहीं, भाई पहुंचना है मुझे। अरे लेकिन ऐसे कपड़ों में जाओगे तो पसंद कैसे करेंगे? कपड़े तो बदलो। अरे हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी बदल लेता हूँ, फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अब ठीक लग रहा हूँ ना? अरे मस्त एकदम। चल मैं निकलता हूँ। ये ताला मार के ना तू चाबी अब्दुल को दे देना। हाँ? अरे लेकिन थाली पीट तो खा के जाओ। अरे नहीं भाई, उसका टाइम नहीं है, तू खा लेना। माजी भाभी को मैं सॉरी बोल दूंगा। हाँ, सावकाश। भगवान, आज पोपटलाल की नैया पार करा देना। वाह। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या बात है, वाह। वाह माजी, वाह। भिड़ा खड़ा। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। अरे मैं कि मेरी शादी तो हो चुकी है ना भाई। अरे भाई मजाक का टाइम नहीं है, रिक्शा नहीं मिली तो मैं लेट हो जाऊंगा। तू सखाराम को निकाल मेरे साथ चल। हाँ तो चलो। चल ये ले चल भिड़ा, आजा। अरे पोपट भाई, अरे पोपट भाई, you look very smart and handsome. बहुत सोचा लागो छो। हाँ पोपट भाई, ब्लेजर में बड़े कूल लग रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी? मैं वो थोड़ा मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। अरे वाह, बात है मैरिज ब्यूरो। क्या बात है पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल भिड़ा भाई, कितनी देर भाई? अरे कितनी देर मतलब? ताला मैंने बंद किया ना, तो ठीक से चेक करा था कि भाई ठीक से लगा है नहीं लगा, ऐसे खींच के देख रहा था। ठीक है। चल। आहो, आप थाली पीट खा रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना, मैं सिर्फ पोपट भाऊजी के लिए भेज रही हूँ, फिर भी आप खा रहे हैं। वो माधवी भाभी, वो मैंने बोला था वो खाने के लिए। एक्चुअली लेट हो रहा है ना बहुत, इसलिए मैं बाद में खा लूंगा मैं। हाँ चलो। अरे माधवी, मैं जरा पोपटलाल के साथ मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। अरे आपको पता है कि नहीं, क्या? आज दो लड़कियों ने पोपटलाल के बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है। Oh really? अरे वाह, दो लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया। So what पोपट भाई, congrats. पोपट भाई, आज सब्जी नहीं लेंगे? नहीं। अब पोपट भाई सब्जी लेंगे नहीं, पोपट भाई सब्जी लेने वाली के लिए जा रहे हैं। भिड़े भाई बहुत लेट हो गया। चल अभी चाबी है ना सखाराम की? हाँ चाबी है, मैं जरा फटाफट चेंज करके आता हूँ। अरे भाई तुझे क्यों चेंज करना है? तुझे शादी करनी है? सॉरी माधवी भाभी, देखिए ना इसको भाई, तू बहुत अच्छा लग रहा है भाई, चल ना। और हाँ, वो ये थाली पीट में बाद में खा लूंगा। हाँ एक मिनट, अभी खाने का नाम लिया है तो बिना खाए नहीं जाते हैं पोपट भाऊजी। हाँ एक्चुअली। ला भाई, वो थाली पीट दे भाई। वो कहाँ से? तुम्हें तो खा गया, मैं जाके लेके आता। अरे क्या लेके आता हूँ भैया, लेट हो रहा है भाई। तेरे पास वो चॉकलेट है? चॉकलेट? तो फिर और क्या खाऊं? पोपट भाई, ये लीजिएगा जी। चलेगा। हाँ खा लिया। थैंक यू। चलो अभी। थैंक यू। चलो भाई, चलो। अरे वो हाँ चलो। ये जरा पकड़ना एक। हाँ लो। चलो। चलो, क्या हुआ? हाँ भाई चल, अरे चालू हो जा। अरे भाई तू टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता है कि नहीं स्कूटर की? स्कूटर? सखर को स्कूटर बोल रहे हो तुम? नहीं, सॉरी सखाराम, मेरा मतलब था कि तू मतलब ऐसे टाइम टू टाइम फुल बॉडी चेकअप कराता है कि नहीं सखाराम का? अरे कराता हूँ भाई, ये क्या है, सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा सा नींद भी होगा। अभी हो जाएगा, जाग जाएगा बेटा। उठ जा। ये क्या कर रहे हो तुम? मार क्यों रहे हो? नहीं, उठ जा सखाराम, उठ जा। हाँ ये देखो, सखाराम को प्यार की जरूरत है, मार की नहीं। हाँ दो, ये दो। हाँ चलो भाई। बाय। थैंक यू।
आजा 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 आजा। हमारी शादी के लिए लड़की मिल गई। अरे कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ पोपटलाल। ओह वेलकम पोपटलाल जी। मुझे आने में देरी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, आप बिल्कुल टाइम पे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और सखाराम का भी। आइए मीटिंग रूम में चलते हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे ये उससे तो माहिती का मीटिंग रूम। हैं। आइए आइए हाँ हाँ आजा आजा आजा। आइए। चलो शादी कर ले। आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। हाँ प्लीज प्लीज। कितने लोगों की शादियां करवाई है। ये मस्त मैरिज ब्यूरो है, नाम भी मस्त है ना। चलो शादी कर ले। ये लीजिए फाइल। हाँ। ये उन 2 लड़कियों की फाइल है जिन्होंने आपसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाया है, मेनका और उर्वशी। ओहो क्या बात है मेनका उर्वशी, साक्षात अप्सरा ने तुम्हारे बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है, क्या बात है। मेनका उर्वशी। हम आशा रखते हैं सर इन्हीं में से एक अप्सरा आपका तब भंग करे। आशा तो मुझे भी यही है। पोपटलाल आज तक एक भी लड़की मिल नहीं रही थी, अभी 2 लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। देखो देखो फोटो देख। हाँ। मेनका। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। हाँ। अरे कहाँ खो गए भाई? शादी के सपनों में। हाँ वो ठीक है, शादी के सपने बाद में देखना। लड़कियों से मिलना है ना पहले। हाँ कहाँ है मेनका और उर्वशी? आए नहीं अब तक? मेनका अभी 15-20 मिनट में आ जाएगी, अच्छा। लेकिन उर्वशी को आने में 1 आध घंटा लग सकता है। आप वेट तो कर सकते हैं ना? आपको कुछ काम वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं, मैं फ्री हूँ। मैंने आज का दिन इसी काम के लिए रखा है। सब कुछ फाइनल हो जाता है तो मैं शादी करके ही जाऊंगा यहाँ से। कंट्रोल कंट्रोल। अब वैसे मैडम एक बात कहनी पड़ेगी, मुंबई के किसी भी मैरिज ब्यूरो ने वो काम नहीं किया जो आपके मैरिज ब्यूरो ने आज कर दिखाया है। कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने तो आज। कमाल तो आपके चित्रों ने किया है पोपटलाल जी। चित्र? फोटोज फोटोज। मैं हैंडसम हूँ तो क्या कर सकते हैं। फोटोग्राफर को भी थैंक्स बोलना। हाँ शादी में भी बुलाऊंगा। दरअसल मेनका और उर्वशी को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। ओह अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे भी। आपको तो होगा ही ना, आपकी बनाई पेंटिंग्स को देखकर ही तो वो दोनों आप पे फिदा हुई हैं। पेंटिंग्स? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले पोपटलाल, तुम पेंटिंग्स ही बनाते हो? नहीं नहीं। आप कौन से पेंटिंग्स की बात कर रही हैं? आपके बायोडाटा में जो आपने अपने पेंटिंग्स के फोटोग्राफ अटैच किए हैं, उन्हें देख के ही तो उन दोनों अप्सराओं ने आपको सेलेक्ट किया है। नहीं, मैंने अपने बायोडाटा में कोई ऐसे पेंटिंग्स की फोटो नहीं रखी है। मुझे तो वैसे चित्रकला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल में भी वो जब वो सीनरी बनाने होते थे ना, तो मैं अपने दोस्त को बोल देता था, उससे बनवा लेता था। फिर मैं सोचूं तुम पेंटिंग कब से बना ले? वही मैं भी। आपको चित्र बनाना ही नहीं आता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने अपने बायोडाटा में चित्रकार पोपटलाल क्यों लिखवाया? चित्रकार पोपटलाल? नहीं, मैंने अपने बायोडाटा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं चित्रकार नहीं, पत्रकार पोपटलाल हूँ। अच्छा, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? हुई, गलतफहमी हुई होगी भाई। लेट मी चेक सर। हाँ हाँ कीजिए चेक। ऐसे कैसे लिखूंगा चित्रकार पोपटलाल? वही मैं तभी सोचूं कि तू पेंटिंग कब से बनाने लगे। हो जाता है कभी कभी ना। देखिए देखिए। सॉरी सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या? सर मेनका और उर्वशी ने चित्रकार पोपटलाल को सेलेक्ट किया और मैंने गलती से आपको पत्रकार पोपटलाल को फोन कर दिया। पर कोई बात नहीं ना, मैं अब आ गया हूँ तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन गो अहेड। सॉरी पोपटलाल जी, इन लड़कियों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है। ये सिर्फ चित्रकार से ही शादी करना चाहती हैं। क्या? ऐसा थोड़ी चलता है, कैसा मजाक है? थोड़ा शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? इन लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला।
अपनी भावना पर कंट्रोल रखो। क्या कंट्रोल रखो और क्यों कंट्रोल रखूं? तुझे क्या पता मुझ पर क्या गुजर रही है? सर सो सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी से क्या होगा? सॉरी से मैं पत्रकार से चित्रकार पोपटलाल बन जाऊंगा? पोपटलाल चिल्लाओ मत भाई, शांत हो जाओ। क्यों नहीं चल रहा हूं मैं? और शांत होने से क्या मेरी शादी हो जाएगी? सर हम आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के देंगे, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। गुस्सा नहीं हो तो क्या आप लोगों की आरती उतारूं? मुझे आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे मेरी मेंबरशिप कैंसिल करनी है। अभी के अभी मेरे पैसे रिफंड कीजिए। सर सॉरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? मैं आप लोगों के खिलाफ हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा, आपका लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। पोपटलाल मेरी बात सुनो। पोपटलाल, अरे अरे कमाल है, ये क्या कर दिया आपने? अरे क्या आप भी? अरे पोपटलाल, एक्सक्यूज मी, मैं मेनका। एक्सक्यूज मी, आप मेनका जी है ना? जी हाँ। मेनका जी, मैं पोपटलाल। ओह, तो आप हैं चित्रकार पोपटलाल? चित्रकार पोपटलाल नहीं, पत्रकार पोपटलाल। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्या इसमें? मैं पत्रकार हूं इसलिए सॉरी? पोपटलाल, अरे रुकना भाई। मैडम, आपको चित्रकार से शादी करनी है ना? मैडम, आपको मैं एक बात बता दूं कि पत्रकार भी इंसान होते हैं चित्रकार की तरह। उनके सीने में भी दिल होता है, भावनाएं होती है, वो भी प्यार कर सकता है और उसे भी शादी करने का पूरा पूरा हक है। ये सब आप क्या कह रहे हैं और मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप मेनका है। मतलब कुछ नहीं है, वो आपको ये सब समझा देंगी। और हाँ, आज के बाद आपके मैरिज ब्यूरो की शक्ल भी नहीं देखूंगा। नाम बदल दो मैरिज ब्यूरो का। चलो शादी कर ले। हाँ। पोपटलाल हुआ क्या है? ओ एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। दरअसल बात ये कि अभी मैं क्या समझाऊं आपको ये समझा देगी। हाँ तो सॉरी, वन सेकंड, सॉरी। पोपटलाल रुको। कमाल है। अरे अब्दुल, तुमने पोपटलाल को देखा ऐसे जाते हुए? पोपट भाई को तो नहीं देखा। कमल है, कहाँ गया होगा ये? अरे भाई कोई टेंशन वेंशन? अरे बहुत लंबी कहानी है अब्दुल, क्या बताऊं। अच्छा, अभी यहाँ से कोई ऑटो गई क्या? हाँ, अभी भी एक ऑटो गई यहाँ पर। तो पोपटलाल पक्का उसी में होगा। अरे भाई हुआ क्या? तू बैठ, मैं बताता हूँ। अच्छा। पोपटलाल, पोपट भाई, ओ पोपटलाल, ओ पोपट भाई, रुको। पोपटलाल, तुम वहां से अचानक चले क्यों आए? हाँ? और तुम ऑटो में क्यों आए भाई? जब हम साथ में गए थे तो साथ में ही आएंगे ना। और मैं कितनी आवाजें दे रहा था तुम्हें, पोपटलाल रुको, पोपटलाल बात सुनो, तुमने एक नहीं सुनी। अरे चिल्ला के मेरा घर बैठ गया भाई। अरे जवाब तो दो। पोपट भाई को हुआ क्या? कुछ सुन ही नहीं रहे। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, अरे भाई ध्यान का है तुम्हारा? तुम बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? अरे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। जितना सुनना था सब सुन चुका हूं। मैं जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहे हो पोपटलाल? चाबी तो मेरे पास है। कौन सी चाबी की बात कर रहे हो? चाबी तो नहीं मिल रही है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दी है। अरे किस्मत की चाबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस चाबी की बात कर रहा हूँ, घर की चाबी की। किसके घर की चाबी की बात कर रहे हो? ये तुम्हारे घर की चाबी की पोपटलाल। हम साथ में गए थे ना, तो घर मैंने बंद किया था, चाबी मेरे पास थी। अभी इसके बिना घर में जाओगे कैसे? घर? उसे घर थोड़ी कहते हैं भिड़े। तो क्या कहते हैं? वो तो सिर्फ एक ढांचा है। ईंट और पत्थर का बना हुआ ढांचा। वो घर नहीं है। पोपट भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ? क्योंकि घर पत्नी से बनता है,
गृह लक्ष्मी से बनता है, जो उस घर की सच्ची लक्ष्मी होती है, जिसके सिर्फ होने भर से घर में खुशियां आ जाती है। जब ऐसा कोई घर में है ही नहीं, तो उसे घर कैसे कह सकते हैं? पोपट भाई, पोपटलाल, जिसे तुम ढांचा कह रहे हो ना, वही तुम्हारा घर है और उसकी चाबी मेरे पास है भाई, ये लो। इसका अब मैं क्या करूंगा? पोपट भाई, इससे आप दरवाजा खोल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाके क्या करूंगा? खाली दीवारें देखूंगा, अपनी वो आधी कपल वाली फ्रेम देखूंगा, आईने में अपनी कुंवारी शक्ल देखूंगा, या अलमारी में अपनी कुंवारी शेरवानी देखूंगा। भिड़े भाई, लगता है पोपट भाई को कुछ हो गया है। हाँ पोपटलाल, तुम ठीक तो हो ना भाई? मैं ठीक हूँ भिड़े, एकदम ठीक हूँ। और ठीक रहने के अलावा मेरे पास और चारा भी क्या है? नहीं 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 पोपटलाल, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। नहीं नहीं नहीं, वहां जाकर भी मैं क्या करूंगा? हाँ? ला चाबी दे। पोपट भाई, आपका छाता। भिड़े भाई, पोपट भाई को क्या हुआ? सदमे में है। हाँ भाई, जो हमेशा होता है वही हुआ है पोपटलाल के साथ। क्या हुआ? अरे हम दोनों अभी मैरिज ब्यूरो गए थे, अल्टीमेटली रिश्ता हुआ ही नहीं। बेचारे पोपट भाई। खैर, उसको तो इसकी आदत है, तो उम्मीद करते कि थोड़ी देर बाद पोपटलाल ठीक हो जाएगा। चलो चलते। चलो। हो म्हणजे काय सुनीता ताई, अचार पापड़ की डिलीवरी आज हो ही जाएगी आपकी। क्या हुआ, हमारे पोपट भाऊजी है ना? अरे नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। वही उनकी रिश्ते की बात करने के लिए वो गए हैं, और ये भी उनके साथ गए हैं। तो ये जैसे ही आते हैं ना, मैं भेज देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ओके। भगवान करे पोपट भाऊजी का रिश्ता आज हो जाए। अरे अलग, क्या हुआ? पोपट भाऊजी की कुछ बात बनी? क्या होना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। म्हणजे ये कि पोपटलाल की बात आज बनी जाती, लेकिन अफसोस मेरे मित्र का रिश्ता चित्र की वजह से नहीं हुआ। ठीक से समझ में आया ऐसा बोलिए ना आप। माधवी, काश पोपटलाल पत्रकार की जगह चित्रकार होता। क्या कब से बातों को गोल गोल घुमा रहे हो जलेबी की तरह? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ। साफ साफ बात यह है माधवी कि मैरिज ब्यूरो वालों को गलत फहमी हुई थी। हम बड़े अरमान से जिन लड़कियों को देखने गए थे, उन लड़कियों को पत्रकार पोपटलाल नहीं, चित्रकार पोपटलाल पसंद आ गया था। अगं बे, फिर क्या, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसा मत बोलिए, पोपट भाऊजी ठीक है ना? काश मैं ऐसा कह पाता। म्हणजे उसे आगा तो लगा ही है ना माधवी। बेचारे, एक तो इतने भोले और भावुक है, उनकी भावनाओं को नक्की चोट लगी होगी। हाँ वो तो है माधवी, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। क्या है, पोपटलाल को इसकी आदत है, तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर भी एक काम करता हूँ, उसे फोन लगाता हूँ, तुम उससे बात करना, उसे अच्छा लगेगा। भिड़े का फोन। अय्या, फोन काट दिया। शायद आपका नंबर देखकर काट दिया होगा। मैं मेरे फोन से करती हूँ। अच्छा, फोन स्विच ऑफ ही कर देता, वरना बार बार करेगा। क्या हुआ, तुम्हारा भी फोन काट दिया? नहीं नहीं, स्विच ऑफ ही कर दिया उन्होंने। आहो, मुझे चिंता हो रही है उनकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है माधवी, लेकिन हम लोग इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? मैं ना एक काम करती हूँ, मेरे लेडीज ग्रुप को फोन करती हूँ, हम सब मिलकर पोपट भाऊजी के यहाँ जाते हैं उनके पसंद का खाना लेकर। उनको अच्छा लगेगा, नहीं कहा? हाँ माधवी, अप्रतिम आइडिया। जाओ जाओ, पूरी महिला मंडल उसके घर पे जाओ, उसको थोड़ा चीयर अप करो। हाँ, मैं फोन करती हूँ उनको। दोस्तों, शीशा हो या पोपटलाल का दिल हो, आखिरकार टूट ही जाता है। और पोपटलाल के लब तक आते आते प्याला छूट ही जाता है। पोपटलाल के दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, और कुछ तो गोकुल धाम के कंपाउंड में भी गिरे। मेरे पांव से टकराया, चुभे मुझे। एक बार फिर ये चित्रकार और पत्रकार के इस कंफ्यूजन में पोपटलाल का दिल फिर से टूट गया है। एक बार फिर आशा का दीप जला और बुझ गया। ऐसा पोपटलाल के साथ पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, बड़ा गंभीर है।
चोट बड़ी गहरी है। अभी चोट कितनी गहरी है और ये चोट किस तरह से पोपटलाल के दिमाग पे असर डालेगी और किस तरह से भविष्य निर्धारित होगा इस चोट के बाद, और क्या क्या करती है दिल की चोट और क्या करता है पोपटलाल, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाय माधवी भाभी, बोलिए। हाँ माधवी भाभी बोलिए। एक समस्या हो गई है। क्या क्या? वो मैं अंजलि भाभी के घर मिलके बताती हूँ, आप सब लोग अंजलि भाभी के घर आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, आइए। अब भी आती हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। सुबह तो यही खा गए थे। एक मिनट, यही खा गए थे मतलब? मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि उसके पास टाइम नहीं था, उसने मुझे बोला खाओ करके, और मैंने एक ही थाली पीठ खाया था। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ कि उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। ऐसा बोलते जाना बनाओ ना। कमाल है भाई। सुना नहीं रही थी, बोलती हो सुना नहीं रही। सूट है हूँ। लो रोशन भाभी आ गए, अब तो बताइए। हाँ बैठिए। हाँ तो आप लोगों को पता है ना, सुबह पोपट भाऊजी और मेरे ये रिश्ते के लिए मैरिज ब्यूरो गए थे। हाँ। तो फिर वहां तो ऐसा सब हुआ। तो ये बता रहे थे कि पोपट भाऊजी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और वो काफी निराश हो गए हैं। He must be so heartbroken right now. Actually, हमें उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए ना। वो हमारे भाई हैं, उनकी बहन होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। अच्छा। मैं ये कह रही थी कि हम लोग उनसे मिलने जाते हैं और साथ में उनका मनपसंद खाना भी लेकर जाते हैं, तो हो सकता है उनका मूड ठीक हो जाए। नहीं का? करेक्ट। अरे कहते हैं ना कि अच्छी बातों से और अच्छे खाने से इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और पॉजिटिविटी भी लौट आती है। ओके, सो देन लेट्स डू इट। हम सब लोग खाना लेके मेरे घर में मिलते हैं और फिर साथ में पोपट भाई के घर पे चलते हैं, है ना? चलो तो फिर चलो मिलते हैं। ये मैरिज ब्यूरो का लिस्ट कोई काम का नहीं है। इनको चित्रकार के लिए लड़की मिल गई, पत्रकार के लिए लड़की नहीं मिली। पोपट भाई, मैं अंजलि भाभी। मैं कोमल, मैं बबीता, माधवी, वो रोशन। अरे ये तो मेरी बहनें हैं, दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाय पोपट भाई। हेलो, आइए आइए आइए। सुबह स्पेशली आपके लिए थाली पीठ भेजा था, लेकिन आपने खाया नहीं ना, तो इसलिए अभी गर्मा गर्म थाली पीठ बनाकर लेकर आई हूँ। ने હું તમારા માટે ઢાંસાક લઈને આવી છું। और मैंने बनाया है आपका फेवरेट चिवड़ा। और मैंने खास आपके लिए एटीएम स्पेशल सूप बनाया है। अरे वाह। और पोपट भाई, ये सब खाने के बाद मैं मीठे में आपके लिए मिष्टी दोई लेके आई हूँ। अरे इतना सब कुछ क्या जरूरत थी इसकी? क्योंकि हमें पता है पोपट भाऊजी कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, इसलिए हम सब ये लेकर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे भूख नहीं है। अरे पोपट भाई, ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपने लंच भी नहीं किया है। हाँ मैंने लंच नहीं किया है, लेकिन सच में अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप ये सब प्लीज वापस ले जाइए। हम जानते हैं आपका खाने का मन क्यों नहीं है। पोपट भाऊजी, मुझे इन्होंने बताया मैरिज ब्यूरो में आपके साथ क्या हुआ। कीड़े के पेट में एक बात नहीं रहती। पोपट भाऊजी, ये गोकुल धाम है, हम सब एक दूसरे के साथ गम और खुशी बांटते रहते हैं। सो गम हो या खुशी, यहाँ किसी से कुछ नहीं छुपता, नहीं कहा? और पोपटलाल भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसी गलतफहमियां होती रहती हैं। हाँ पोपट भाई, टेंशन मत लो, खोडाई जी तुम्हारे साथ है। और पोपट भाई देखना, ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और वो भी अच्छे से अच्छी लड़की के साथ। हाँ पोपट भाऊजी, आप सब मेरे बारे में इतना सब सोचते हैं, इसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ।
अरे पोपट भाई, what are you saying? वही जो सच है। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मेरी शादी हो, इसीलिए हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। ओ कम ऑन पोपटलाल भाई, खुद को दोष मत दीजिए। ये सब तो किस्मत का खेल है। अब मौका है पोपट भाऊजी, और जोड़ियां तो आसमान में बनती है। गणपति बाप्पा ने जरूर आपके लिए कोई उचित जोड़ी ढूंढ के रखी होगी। पोपट भाई, फिलहाल तमें मन नल्लू नहीं करो। हाँ, आप कुछ खा लीजिए। हाँ पोपट भाई, प्लीज खा लीजिए। देखिए बहनों, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर पोपट भाई, अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। पोपट भाई, अब जो हो गया सो हो गया ना, उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। देखिए, आप अभी ना कुछ अच्छा सोचिए। बस आप अभी अपना मन डाइवर्ट करिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। पोपट भाई, हमने ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है, तो खाना हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब भी आपका मन करे खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ प्लीज। ठीक है, लीजिए। थैंक यू। पोपट भाई प्लीज खा लेना। हाँ, खाना जरूर। हाँ, ठीक है, निकलते हैं। खुश है सब। आइए। अच्छा हो गया हम लोग पोपट भाई के लिए खाना लेके आ गए। हाँ, उनका मूड भी अच्छा हो गया। मैं भी इनको जाकर बता देती हूँ। क्या है, पोपट भाऊजी को लेकर ये भी जरा टेंशन में थे। बस भगवान हमारे पोपटलाल भाई को हमेशा खुश रखे। क्या हो माधवी, आइडिया काम किया? पोपटलाल मूड में आ गया? ऐसा लग तो रहा था, थोड़ा थोड़ा मूड में आ रहे हैं। क्या हम लोगों ने उनको अच्छा खाना दिया है ना, तो अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार करेंगे और मस्त मूड में आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। आशा करते हैं ऐसा ही हो। हाँ, अच्छा हो। आप लोग सोडा शॉप पे उनका ध्यान रखना, उगाच उनका ज्यादा मजाक मत उड़ाना। नहीं, बिल्कुल नहीं माधवी, और वैसे भी रात तक उसका मूड ठीक हो जाएगा। ओ मेहता साहब, बड़े दिनों से आपसे पूछने के लिए एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछूं? आप पूछो। रहने दो, तुझे बुरा मान जाओगे। अरे यार सोडी, जब तक तुम सवाल ही नहीं पूछोगे तब तक मेरा मस्तिष्क निर्णय कैसे लेगा कि बुरा मानना है या नहीं मानना है? क्या मस्त इश्क? भाई अय्यर, मस्त इश्क नहीं, मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, जो शायद आपके पास भी है। हाँ, ब्रेन। हाँ, पूछो, क्या पूछ रहे थे सोडी? मेहता साहब, ऑफिस में जब भी मौका मिलता है साइड में क्या लिखते हैं कि नहीं? अच्छा, हाँ। देखो भाई, लेखन का ऐसा है सोडी, जब भी हृदय में संवेदना तंतु जागृत हो जाते हैं तो संवेदना अक्षरों का जामा पहनकर शब्द में ढल जाती है, और शब्द स्याही में स्नान करके पृष्ठ पे अवतरित हो जाते हैं। यार भाई, समझा क्या नहीं? मैं क्यों समझू? सवाल तो जोड़ ही नहीं किया है। मेहता साहब, आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं आपको सवाल क्या पूछ रहा हूँ और आप संवेदना के जंतु बीच में ला रहे हो। अरे यार, संवेदना के जंतु नहीं, संवेदना के तंतु सोडी। हाँ, संवेदना के तंतु। मेरा सवाल ये था, लेखक हो तो घर पे तो लिखते ही हो, ऑफिस में जाके टाइम मिल जाता है तो चुपके से लिख लेते हो। अरे सोडी, ये जो तुम्हारा वाक्य है ना कि ऑफिस में टाइम मिल जाता है, ये वाक्य ही गलत है। अरे ऑफिस में नौकरी पेशा आदमी को टाइम मिलेगा कभी? ये जो बॉस लोग हैं ना, इतना काम कराते हैं कि और किसी काम के लायक ही नहीं छोड़ते हैं। ये बॉस लोग भी ना। अरे मेहता साहब, आप भी क्या, जब देखो तब नौकरी को लेकर रोते रहते हैं। अरे शुक्र मनाओ, काम है। अरे काम तो है, लेकिन ये रोना भी लाजमी है जेठालाल। ये जो नौकरी है ना, ये बिल्कुल इश्क मोहब्बत की तरह है। आदमी करेगा भी, रोएगा भी, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा कभी। नहीं, वो तो है, वो तो बराबर। भाई, एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सही बात है। लेकिन आज के दौर में इस शेर को यूं कहा जाएगा कि भाई ये नौकरी नहीं आसान,
बस इतना समझ लीजिए, ये जो बॉस का दरिया है डूब के जाना है। अय्यर भाई समझा क्या नहीं? अरे जेठालाल मेरे को बार बार क्यों पूछता है? मैं सवाल तो सौड़ ही नहीं किया है। अच्छा मतलब आप नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखो क्या है भाई, इस देश में आदमी कितना भी क्यों न रोए, कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहे, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस देश में हर विवाह योग्य कन्या के पिता अपनी कन्या के विवाह हेतु जो लड़का देखते हैं उससे पहला सवाल यही करते हैं, नौकरी क्या करते हो? तो चूंकि भारत एक विवाह प्रधान देश है, अतः नौकरी प्रधान देश है। सही बात है। समझेगा नहीं अय्यर भाई? अरे मैं क्यों समझेगा? मेरे पास नौकरी भी है और चौकरी भी है। अरे मतलब मेरा भी शादी हो गया है। अच्छा मेहता साहब, आपने जो ये बोला ना कि भाई शादी करने के लिए नौकरी होनी जरूरी है, ये बात कुछ बराबर नहीं है। अरे अपने पोपटलाल को ही देख लो, उसके पास नौकरी है लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे भाई जेठालाल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर नौकरी करने वाले की शादी हो ही जाती है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा है पर उनके पास नौकरी नहीं है। समझे क्या नहीं अय्यर भाई? और जेठालाल तुम क्या पागल हो गया है? बार बार मेरे को एक ही सवाल पूछता है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? अरे इस बार मैं कुछ अलग बोल रहा था भाई। जैसे मेहता साहब ने बोला ना कि भाई देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो वो हिसाब से मैं आपको कह रहा था कि आप समझे क्या नहीं, आप कितना नसीबदार है कि आपके पास नौकरी भी है और आपकी शादी भी हो गई है। बिल्कुल। पर वो कितने हैं, और जिसके पास नौकरी तो है पर छोकरी नहीं है। अरे हाँ, पोपटलाल आदमी है नहीं? अरे नहीं, सवाल क्या कर रहे हो जेठालाल, नहीं आया है ना? बराबर, मतलब नहीं आया पोपटलाल अभी तक। क्यों? ओ जेठा भाई, आज पोपट भाई का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? वो क्या है कि पोपट भाई और भिड़े भाई दोपहर को बाहर गए थे, जब वापस आए तो पोपट भाई अजीब बात कर रहे थे। कैसी कैसी बातें? नमस्कार मंडळी। अरे ये भिड़े मास्टर तो आ गया पर पोपटलाल नहीं आया नहीं? अरे नहीं, फिर सवाल क्या कर रहे हो? नहीं, अरे नहीं आया है ना। अबे भिड़े, अभी तुम्हारे आने के पहले अब्दुल कह रहा था कि तुम और पोपटलाल कहीं आज बाहर गए थे, और जब वापस लौटे तो पोपटलाल बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। क्या हुआ? पोपटलाल को आज बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अरे बाप रे, कैसे? क्यों, क्या हुआ? आज किसी ने उसका दिल दुखाया जेठालाल। किसने? ओ बिड़ो, ओ मैंने दस हुआ क्या? अगर कोई पोपू का जानबूझ के दिल दुखाना ना, उन्हों तो मैं छटा नहीं। हाँ सोड़ी, जानबूझकर ही किसी ने उसका दिल दुखाया है, और जिसने भी किया है वो बार बार ऐसा कर रहा है ताकि पोपटलाल को आघात लगे। ओए मैंने एक बार उसका नाम बता दे, ओए उसकी तो खैर नहीं, उन्हों तो मैं नानी याद दिला दूंगा। लेकिन सॉरी, उसको नानी याद दिलाने से हमारा क्या फायदा है? अरे नानी तो सबको याद रहता है, मेरे को भी अपना नानी याद है। अरे अय्यर भाई, सोडी ने मुहावरा बोला भाई, आज पता नहीं क्या हो गया अय्यर भाई को, आप समझाइए भाई। समझा, कुछ समझ ही नहीं रहे यार। मैं समझाता हूँ। देखो अय्यर, मैं समझ गया, मैं तो साहब सॉरी। क्या क्या समझे? भिड़े मास्टर, तुम नाम तो बताओ कि वो कौन है? हाथी भाई, जो पोपटलाल का दिल बार बार दुखा रहा है, बार बार तोड़ रहा है, वो है उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसका नसीब। उसकी किस्मत हमेशा कुछ ना कुछ करके उसकी शादी की आशा जगाती है और फिर उसे तोड़ देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैरिज ब्यूरो से फोन आया था कि 2 लड़कियों ने पोपटलाल के बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा। मैं और पोपटलाल भागे भागे मैरिज ब्यूरो पहुंचे। वहां पर जाके उन लड़कियों की तस्वीर भी देखी। लड़कियां बहुत सुंदर थी। मुझे लगा कि पोपटलाल की आज बात बन ही जाएगी। तभी क्या? हाँ,
तभी वो एक विचित्र चित्र वाली बात बीच में आ गई। अरे विचित्र चित्र वाली कौन सी बात मित्र? अफसोस हाथी भाई, अपने पोपटलाल ने रिपोर्टिंग तो बहुत की लेकिन कभी चित्र नहीं बनाए। मतलब ये अब्दुल के उन 2 लड़कियों ने चित्रकार पोपटलाल को पसंद किया था, पत्रकार पोपटलाल को नहीं। ओहो ओहो, मतलब कोई और? हाँ, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, ना उन 2 लड़कियों की और ना ही वो चित्रकार पोपटलाल की। वो मैरिज ब्यूरो वाले ने गलती से पेपर इधर के उधर कर दिए थे। मतलब कुल मिला के पूरा दोष किसका था? तो किस्मत का। ओहो, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। कोई यारो, अपना पोपू दुखी होके घर पे अकेले बैठा है और हम यहाँ पे सोडा पियेंगे, चंगा नहीं लगता। मैं उन्हें लेके आना। हाँ, लेके हाँ, ठीक है, ले आओ। अब पापू, दरवाजा खोल। हाँ पोपटलाल, दरवाजा खोलो। सोडी बेड़े, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ। अरे पापू, अब प्यार से तू दरवाजा खोल रहा है कि नहीं? नहीं, सॉरी। तो मैं भी सॉरी, मैं अभी के अभी दरवाजा तोड़ रहा हूँ। रुक, मैं आ रहा हूँ। ये सोडी भी ना। अरे पोपू, है ना देर? अरे है ना, अंधेरा क्यों है? जब जिंदगी में ही अंधेरा है तो घर में उजाला करके क्या करूं? अरे पोपू, ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है यार? तो और कैसी बातें करूं? और ये क्या पोपटलाल, ये महिला मंडल तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी, वैसे का वैसा तुमने खाया नहीं? मुझे भूख नहीं है। अरे मतलब तुम दोपहर से बिना कुछ खाए अंधेरे में ऐसे ही बैठे हो घर पे? अरे भाई, तुम मुझे इतने सवाल मत करो, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे क्या अकेला छोड़ दो? क्या ये देवदास बन के क्यों बैठो पोपटलाल? इसमें शोभा नहीं देता। चलो चलो। हाँ, बहुत हो गया पोपू, चलो हमारे साथ सोडे शॉप। मुझे नहीं आना। क्यों नहीं आना? मेरा मूड नहीं है। अरे और तेरे मूड की ऐसी की तैसी, और मैंने बोला ना चलो हमारे साथ। देख सोडी, जिद मत कर, मैंने बोला ना मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं आना। नहीं आएगा? नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पक्का नहीं आएगा? नहीं। ठीक है, तो मत आ। अरे उठा के लेके चलते हैं इसका। सोडी, मैंने मना किया ना तुझे। अरे मुझे नहीं आना है। मैंने जबरदस्ती मत कर सोडी, मुझे सोडी, चलो। पोपटलाल के आने के बाद हम लोग उसका मूड चेंज करेंगे, उसको सिंपैथी देंगे। नहीं अय्यर, ये गलती मत करना भाई, सिंपैथी देने की कोई जरूरत नहीं है पोपटलाल को। क्यों? अरे भाई, पोपटलाल वैसे ही मैरिज ब्यूरो की बात से निराश है, उसी वजह से परेशान है। और आप वही बात अगर वापस छेड़ोगे तो ये जख्म पे मरहम लगाना नहीं हुआ, ये तो ऐसा हुआ जैसे जख्म पे नमक रगड़ दिया हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे आप मेहता साहब, हम कोई और बात करके उसे प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम उसके सामने आशावादी बात ही करेंगे। समझा यार भाई? हाँ? मतलब देखिए, अभी जो भी है, पोपटलाल है तो हमारा दोस्त है, ऊपर से बेचारा अकेला रहता है, तो अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? उसका परिवार तो हम ही है भाई। सही बात है। इसलिए अय्यर, जब पोपटलाल आएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बढ़िया बातें करके उसका मूड ठीक करेंगे। करेक्ट। अरे उतार सोडी, मुझे उतार दे। उतारता हूँ यार। सोडी देख, मुझे आना ही नहीं है, मुझे उतार देना भाई। नहीं पप्पू, छोड़ ना मुझे। अरे मुझे नहीं आना, मुझे छोड़ भाई। अरे छोड़ सोडी। अरे मुझे नहीं आना। सोडी, मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं है भाई, तू छोड़ मुझे, मुझे जाना। अरे यार पोपटलाल, जब आ ही गए हो तो रुक जाओ थोड़ी देर दोस्तों के बीच में। हाँ पोपटलाल, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं बैठना है मुझे। अरे पोपटलाल, ऐसा भी क्या हो गया कि दोस्तों के साथ नहीं बैठना है तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं ना तो फिर आराम से बैठ जाओ। तो कल्पना कीजिए आपका मूड बड़ा ही खराब हो और जबरदस्ती आपको कहा जाए किसी महफिल में चले, और नहीं चले तो जबरदस्ती ले जाया जाए। तो यही हुआ है पोपटलाल के साथ। रोशन सिंह सोडी जबरदस्ती उठा ले आए हैं पोपटलाल को अब्दुल की सोडा शॉप पर, और बड़ी खतरनाक स्थिति है। पोपटलाल इस वक्त उस पटाखे की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है, कभी भी फट सकता है और किसी भी दिशा में फट सकता है। अब क्या होगा, एक तो तनावग्रस्त पोपटलाल और उस पे ये गुस्से का बारूद, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? यानी कि पोपटलाल फटने की तैयारी में। अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.